दोस्तों इमरजेंसी तो सबके साथ होती है, वैसे ही स्टूडेंट के साथ भी इमरजेंसी होती है। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको 10,000 या 5,000 लोन की जरूरत पड़ती है तो आप इधर उधर भटकने लगते हैं, अपने घर में पैसे मांगते हैं, अपने दोस्तों से पैसे मांगते हैं, अपने रिश्तेदार से पैसे मांगते हैं, अपने पड़ोसी से पैसे मांगते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं देता है। ये जरूर आप देख लीजिएगा, कोई आपको नहीं देता है और सब ये बोलते हैं कि नहीं ये पैसा कमाता नहीं है तो ये देगा कहां से। लेकिन एक ऐसा ऐप है जहां से आप स्टूडेंट लोन ले सकते हैं। स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पे ये लोन होने वाला है। अगर आप किसी भी पर्सनल काम के लिए लोन की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको मोबाइल की जरूरत है और उनके पास मोबाइल नहीं होता है, उस कारण से वो लोन लेकर मोबाइल ले लेते हैं और धीरे धीरे पैसे को सधाते हैं। तो ऐसा ही लोन के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप पर्सनल काम के लिए लोन लेंगे, जिससे कि कुछ भी खरीदिए, आप मोबाइल खरीदिए या अपना कोई भी पर्सनल काम कीजिए। चाहे अगर आप कोई ट्यूशन कर रहे हैं उसका बिल पेमेंट करना है, चाहे आपका कोई अलग कोई दूसरा काम है, तो उसके लिए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस लोन को लेना कैसे है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 प्लस ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 18 प्लस एज नहीं है तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो 18 प्लस एज है तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड और आपके पास एक पैन कार्ड चाहिए, क्योंकि 18 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है तो आधार कार्ड तो पहले से ही बना होता है, बचपन में भी बनवा सकते हैं। पैन कार्ड भी आपका यहाँ पे 18 साल के बाद भी बन जाता है। 18 साल से पहले बनता है तो माइनर वाला बनता है, तो उसका कोई भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आपका 18 साल से ज्यादा एज है और आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये दो डॉक्यूमेंट होंगे, उससे आप 10,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए अप्लाई करने का जो माध्यम है वो सिर्फ अब मोबाइल है, क्योंकि आज के डेट में सबके पास मोबाइल होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्त के मोबाइल से तो उसके मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा प्ले स्टोर। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा तो आप उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। आप अपने प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे नीचे जो देखेंगे इसमें एक सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक कर यहाँ पे सर्च पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है STUDENT स्टूडेंट लोन। आपको यहाँ पे इतना ही सर्च करना है स्टूडेंट लोन, और सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट लोन पे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में एक ऑप्शन आता है एम पैकेट इंस्टेंट लोन ऐप। मतलब कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एम पैकेट के द्वारा इंस्टेंट लोन, मतलब तुरंत आपको 5 से 10 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो ऊपर में ऑप्शन आ गया एम पॉकेट, दूसरा यहाँ पे मनी व्यू से भी स्टूडेंट लोन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम पॉकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और 4.6 की रेटिंग है। तो ये एक अच्छा लोन ऐप है। इस पे हम आते हैं तो यहाँ पे ऊपर में ही एक ऑप्शन मिल जाता है अबाउट दिस ऐप, मतलब कि आप इस ऐप के बारे में जाने। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसी के सामने वाले एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप फॉर स्टूडेंट एंड सैलरीड। मतलब कि अगर आप एक सैलरी लेने वाले व्यक्ति भी है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो लोन है वो आपको 500 रुपये मिलता है। मतलब कि 500 रुपये से लेकर आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 30,000 तक लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि हमने 10,000 लोन के लिए अप्लाई करना है और हम एक स्टूडेंट है, तो यहां से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में ही दे दिया गया है इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप फॉर स्टूडेंट। मतलब कि यहां पे स्टूडेंट के लिए ये लोन होने वाला है और स्टार्टिंग जो है वो 500 रुपए से लेकर 30,000 तक हम लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दे रहा है कि लोन अमाउंट 500 से लेकर 30,000 तक, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 0% से लेकर 4% तक आपका मैक्सिमम
मैक्सिमम होने वाला है। और आपको जो लोन की टाइमिंग मिलेगी वो 61 दिन से लेकर 120 दिन तक आप इस लोन को सधा सकते हैं। मतलब इतनी टाइमिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके हिसाब से आप आराम से सधा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो नीचे भी कुछ जानकारी दी गई है, जो आपको सबसे पहले यहाँ पे इनका फीचर पढ़ लेना है। मतलब कि इंस्टेंट पर्सनल लोन, मतलब 30,000 तक लोन लेंगे तो आपको ये लोन जो है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बैंक या पेटीएम अकाउंट में आप कैश ले सकते हैं, और वो भी 2 मिनट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि फ्लेक्सिबल रीपेमेंट, मतलब आप जितने टाइम बढ़ाना चाहते हैं रीपेमेंट का, मतलब कि आपको जैसे कि आपको 1 महीने नहीं 2 महीने का टाइम चाहिए, 2 महीने नहीं 4 महीने का टाइम चाहिए, तो यहाँ पे आपको रीपेमेंट का जो टाइम है वो 4 महीने तक आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रिवार्ड भी आपको हमेशा मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लग जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोसेसिंग चार्ज, क्योंकि कोई भी लोन लेंगे तो उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगता ही लगता है। अब मैं यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इस लोन को कितना लेंगे। जैसे कि अगर मैंने 2000 रुपये लोन लिया तो 2000 रुपये लोन लेंगे, और यहाँ पे 3 महीने के लिए, मतलब कि 30-90 दिन के लिए अगर हम ये लोन लेते हैं 2000 रुपये, तो हमारा यहाँ पे 200 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, और यहाँ पे 36 रुपये जीएसटी लगेंगे, और 120 रुपये यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट लगने वाला है। जिसका अगर हम पूरा रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2356 रुपये देना पड़ा। मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें कितना लगने वाला है, तो 120 रुपये, मतलब 1 महीने का यहाँ पे 40 रुपये इंटरेस्ट रेट हमें 2000 रुपये का लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी आपके पास चाहिए। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज की आईडी प्रूफ चाहिए, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आईडी प्रूफ आपको चाहिए। उसके बाद 3 महीने की आपके स्टेटमेंट चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट। उसके बाद अगर जैसे कि आप जॉब करते हैं तो वहाँ की सैलरी स्लिप, ये सब चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वोटर आई कार्ड चाहिए, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। पैन कार्ड चाहिए, और उसके बाद आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो इससे आप केवाईसी करवा सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बैंक या ऐप लोन देता है और स्टूडेंट को लोन देते हैं तो स्टूडेंट का कार्ड भी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मतलब ये इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम है। आप यहाँ पे अगर देखिए तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, जो है आपका वो 236 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज और जीएसटी आपका है। लेकिन बाद बाकी अगर इंटरेस्ट का अगर आप देखते हैं तो इंटरेस्ट आपका 120 रुपये ही रहने वाला है, अगर आप 3 महीने के लिए लोन लेते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप सैलरी अकाउंट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर वही आप मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है तो पहली बार में आपको कम ही लोन मिलेगा, लेकिन दूसरी बार में आप ज़्यादा ले सकते हैं। मतलब कि एक ये हो जाता है कि आप पे ट्रस्ट हो जाता है कि आप लोन का पैसे सधा सकते हैं अच्छे से, तो आपको धीरे धीरे आपकी लोन की अमाउंट जो है वो बढ़ाई जाती है। जैसे कि आपने 5000 पहली बार में लिया तो दूसरी बार में आपको 10,000 मिलेगा, तीसरी बार में आपको 30,000 मिलेगा, ऐसे मिलता है। ठीक है, आप किसी भी ऐप से या बैंक से लोन लेंगे तो पहली बार में आपको कम ही मिलता है, दूसरी बार से जब आप सधा देते हैं पैसे को अच्छे से, आपकी एक तरह से सिविल स्कोर अच्छी हो जाती है, तो आपको दूसरी बार तीसरी बार बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ ये एक ऐप जो है ये बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, और 4.6 की रेटिंग भी है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं।